वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप हमारी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम या शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। वे एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षाओं के माध्यम से लाखों लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। एक, बुद्ध का परिचय और पृष्ठभूमि। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 बीसी में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल के शाक्य गणराज्य में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ और उनका पालन पोषण राजसी वैभव और सुख सुविधाओं के बीच हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक गुरु। उनके पिता ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने के लिए सभी सुख सुविधाएं प्रदान की और महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। 2. चार दृश्य और संसार की समझ। सिद्धार्थ का जीवन बदलने वाला मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार महल से बाहर कदम रखा। उन्होंने चार महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें ये समझने पर विवश किया कि संसार में हर व्यक्ति को वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का ये चक्र दुखों से भरा हुआ है। सन्यासी को देखकर उन्हें यह विचार आया कि इन दुखों से मुक्ति संभव है। 3. राजमहल का त्याग। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में राजमहल त्याग दिया। इससे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। 4. ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने सत्य और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए विभिन्न गुरुओं के साथ अध्ययन किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने यह महसूस किया कि आत्मा को दुख से मुक्त करने के लिए न तो कठोर तपस्या और न ही विलासितापूर्ण जीवन सहायक हो सकता है। 5. बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। 49 दिनों के कठोर ध्यान के बाद उन्हें निर्वाण या ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके साथ ही वे बुद्ध, जागृत व्यक्ति कहलाए। इस वृक्ष को अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। 6. चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि संसार में दुख का कारण क्या है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। उनकी मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। चार आर्य सत्य। दुख, संसार में दुख मौजूद है। दुख समुदय, दुख का एक कारण है और ये तृष्णा, इच्छा है। दुख निरोध, यदि तृष्णा का अंत किया जाए तो दुख समाप्त हो सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, दुख को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण; सम्यक संकल्प, सही विचार; सम्यक वाणी, सही वाणी; सम्यक कर्म, सही कर्म; सम्यक आजीविका, सही आजीविका; सम्यक प्रयास, सही प्रयास; सम्यक स्मृति, सही ध्यान; सम्यक समाधि, सही ध्यान और एकाग्रता। 7. बौद्ध धर्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ धर्म का प्रचार शुरू किया। उन्होंने सारनाथ के हिरण उद्यान में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों पर अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। 8. बुद्ध के प्रमुख उपदेश। मध्यम मार्ग, अत्यधिक सुख और कठोर तपस्या के बीच का संतुलित मार्ग। अहिंसा और करुणा, सभी जीवों के प्रति दया और हिंसा से दूर रहना। अनित्य, संसार की हर चीज परिवर्तनशील है। अनात्मवाद, आत्मा का कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। सम्यक जीवन, नैतिकता, ध्यान और ज्ञान के आधार पर जीना। 9. महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।
उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने संसार के सभी बंधनों से मुक्ति पा ली। 10. बुद्ध का प्रभाव और विरासत। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। बौद्ध धर्म आज विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है और उनके सिद्धांत समय के साथ भी प्रासंगिक बने हुए हैं। उनकी शिक्षाएं ध्यान, योग, अहिंसा और आंतरिक शांति के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। निष्कर्ष: बुद्ध न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि वे मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में दुखों से बचने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण करना, करुणा और नैतिकता का पालन करना और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। बुद्ध का जीवन एक संदेश है कि आंतरिक शांति और जागरूकता के माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रेरणादायक हैं जितनी उनके समय में थीं।